नमस्कार सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की क्लास में एक महत्वपूर्ण कृषि विषय यानी सिंचाई पर चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास की यदि बात करेंगे, सिंचाई के बारे में पढ़ेंगे। सिंचाई क्या है, सिंचाई क्यों करनी चाहिए, सिंचाई क्यों आवश्यकता है, सिंचाई इसके साथ साथ सिंचाई के कौन कौन से स्रोत हैं। सिंचाई यदि बात करेंगे अपन कि जो कृषि जो किसान को जो आधुनिक जो तकनीकी है वो किस प्रकार मदद करती है, उनके बारे में अपन संपूर्ण डिटेल से है वो पढ़ेंगे। आज की क्लास की बात करेंगे तो सिंचाई, इरिगेशन, सिंचाई सिंचाई की बात करेंगे तो सिंचाई है वो क्यों जरूरी है। सबसे पहले बात करेंगे सिंचाई क्या है। तो सिंचाई की बात करेंगे तो सिंचाई एक आवश्यकता अनुसार पौधों को कृत्रिम रूप से पानी देना, यानी अपन जब सिंचाई के माध्यम से जब जो फल वृक्ष हैं, बहुत सारी क्रॉप्स है, उनमें सिंचाई की पूर्ति करते हैं, तो जैसे सिंचाई कहते हैं। कृत्रिम रूप से आवश्यकता अनुसार पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए सिंचाई करना, पानी देना, वही सिंचाई कहलाती है। नेक्स्ट यदि बात करेंगे सिंचाई क्यों करनी चाहिए, जो सिंचाई है वो क्यों करते हैं। तो सिंचाई की अपन बात करेंगे तो सिंचाई मोस्टली है प्रकाश संश्लेषण। मोस्टली यदि बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण है वो बना रहता है। यदि और भी बात करेंगे तो पौधों के सिंचाई करने से पौधों की जड़ों तक न्यूट्रिएंट यानी जो पोषक तत्व पहुंचते हैं, यानी न्यूट्रिएंट के लिए भी करते हैं पोषक तत्व। और यदि बात करेंगे तो सॉइल पीएच यानी तो टेम्परेचर को नियंत्रित करना, सॉइल टेम्परेचर सॉइल टेम्परेचर सॉइल टेम्परेचर को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना। और यदि बात करेंगे तो फल वृक्षों की वृद्धि के लिए भी देते हैं, ग्रोथ। एंड बात करेंगे हाई प्रोडक्शन यानी उपज, अधिक उपज के लिए भी देते हैं, हाई प्रोडक्शन, हाई प्रोडक्शन के लिए। और भी अपन बात करेंगे तो बहुत सारे सिंचाई के फायदे हैं। ये जो सिंचाई मोस्टली बात करेंगे तो फल वृक्षों में प्रकाश संश्लेषण को भी महत्व देती है, पोषक तत्व है वो जड़ों तक पहुंचते हैं। और भी बात करेंगे सॉइल टेम्परेचर को नियंत्रित, और क्रॉप्स की ग्रोथ, फल वृक्ष है जितने भी, उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी उपज बढ़ाने के लिए सिंचाई का बहुत ही योगदान है। और भी बात करेंगे तो सूखे को कम करने के लिए भी इसका सिंचाई का वो प्रयोग करते हैं, सूखे को कम। कई प्रकार के जो सिंचाई के है वो उपयोग है। अब यदि अपन बात करेंगे सिंचाई की, यदि बात करेंगे अपन कि सिंचाई के स्रोत, सिंचाई के बहुत प्रकार के स्रोत है। जैसे सतही जल हो गए, यानी सतही जल यानी जो स्रोत है जैसे नदी, तालाब, ये है जो सतही, कई तीन प्रकार के हैं। एक तो हो गया स्रोत, स्रोत की बात करेंगे अपन, स्रोत की बात करेंगे तो स्रोत तीन प्रकार है। एक है सतही जल, एक है भूजल, और एक है वर्षा जल। सबसे पहले अपन बात करेंगे सतही जल की। सतही जल, सतही जल। उसके बाद यदि बात करेंगे अपन सेकंड, तो सेकंड है अपना भूजल। नंबर ऑफ थ्री है वर्षा जल, वर्षा जल। ये तीन प्रकार के तो सिंचाई के स्रोत है। सबसे पहले अपन बात करेंगे सतही जल, जो ये वो जल है जैसे नदी हो गई, तालाब हो गए, कई प्रकार के जो स्रोत है वो सतही जल में आते हैं। अपन यदि बात करेंगे भूजल की, तो इसमें कुआं हो गए, मोस्टली जो कुएं हो गए जो भूजल है। और यदि बात करेंगे वर्षा जल की, तो वर्षा जल में यदि अपन बात करेंगे तो जब रेनी सीजन में वाटर को जब ड्रेनेज करते हैं, यानी
बरसात के पानी को इकट्ठा करके उसको बाद में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करना, जिसे मोस्टली जो स्रोत है वो वर्षा के जल स्रोत में वो माना जाता है। यानी वर्षा के पानी को जब बरसात के टाइम यानी रेनी सीजन में इकट्ठा करते हैं ड्रेनेज के रूप में, कई प्रकार के पॉन्ड्स होते हैं उसमें करते हैं, पॉन्ड हो गए, पॉन्ड में इकट्ठा करके उनको आवश्यकता अनुसार सिंचाई करना, जिससे रेनी मतलब पौधों की वृद्धि, ये सब बात करेंगे। सॉइल टेम्परेचर ग्रोथ, सूखे को कम करना, हाई प्रोडक्शन के लिए कई प्रकार का जो पानी का है वो क्रॉप में महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि बात करेंगे अपन नेक्स्ट नेक्स्ट यदि बात करेंगे जो आज की जो आधुनिक मेथड्स है सिंचाई की मेथड की बात करेंगे। सिंचाई की मेथड है वो जैसे ड्रिप इरिगेशन हो गया, स्प्रिंकलर हो गया, माइक्रो स्प्रिंकलर हो गया। जैसे सबसे पहले अपन बात करेंगे इनकी मेथड की बात करेंगे तो सबसे पहले ड्रिप इरिगेशन। दूसरी यदि बात करेंगे तो स्प्रिंकलर स्प्रिंकलर ड्रिप सिस्टम का दे, ड्रिप मेथड का एक स्प्रिंकलर। नेक्स्ट नंबर ऑफ 3 है माइक्रो स्प्रिंकलर। माइक्रो स्प्रिंकलर। अब यदि बात करेंगे अपन सबसे पहले ड्रिप मेथड के बारे में। ड्रिप सिस्टम है, इसमें जो पानी है वो किस प्रकार से देते हैं। यानी ड्रिप में है मोस्टली जो पानी है वो बूंद बूंद के रूप में पौधों की जड़ों तक है वो पहुंचता है। 50 यानी 50 से 70% जो पानी है, जो पानी की बचत होती है, पानी जो फालतू में जो वेस्ट नहीं होता है, इसमें जो पानी है बूंद बूंद के रूप में प्लांट की जड़ों तक है वो पहुंचता है। फायदे की बात करेंगे, पानी बचता है, प्रोडक्शन में भी वृद्धि होती है, और जो वीड है खरपतवार नियंत्रण के लिए बहुत ही मोस्टली जो इम्पोर्टेंट सिस्टम है वो ड्रिप इरिगेशन है। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है कि ड्रिप इरिगेशन में जो पानी है वो डायरेक्टली पौधों की जड़ों तक पहुंचता है। तो वीड है वो वीड को तो पानी वीड मतलब खरपतवार को तो पानी मिलता ही नहीं है, डायरेक्ट है वो प्लांट की जो जड़ें हैं वहां तक पानी है पहुंचता है। इस विधि में जो पानी की बचत होती है 50 से 70% जो पानी है उसकी बचत होती है। अब यदि अपन बात करेंगे स्प्रिंकलर, यदि स्प्रिंकलर की बात करेंगे तो स्प्रिंकलर में मोस्टली ये जो विधि है इसमें मोस्टली फुहारा का प्रयोग किया जाता है। यानी आजकल यदि गांवों में भी हमारे देखें तो अधिकतर जो किसान है वो फुहारा का प्रयोग है वो करते हैं। तो स्प्रिंकलर में फुहारों के माध्यम से जो क्रॉप्स जितने भी क्रॉप्स हो गई रबी सीजन खरीफ सीजन में, जब किसान है वो फुहारों के माध्यम से जो सिंचाई है वो करते हैं। अब यदि बात करेंगे अपन माइक्रो स्प्रिंकलर माइक्रो स्प्रिंकलर इसका भी मोस्टली जो प्रयोग है वो फल वृक्षों में किया जाता है। कई इसमें भी माइक्रो छोटे छोटे जो ड्रिप जो बूंद बूंद विधि है इनका ये भी टाइप है। तो इसमें यदि बात कर रहे हैं अपन आज की क्लास में सिंचाई सिंचाई क्यों जरूरी है, सबसे पहले अपने सिंचाई की परिभाषा भी यहाँ पे अपन ने चर्चा की थी। उसके बाद क्यों करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, और इसके बाद सिंचाई के स्रोत। लास्ट यदि बात करेंगे तो सिंचाई के कौन कौन से जो सिस्टम है यानी पानी देने के कौन कौन सी जो विधियां हैं उनके बारे में। अब यदि बात करेंगे अपन तो जैसे आगे कई प्रकार के अलग अलग क्रॉप्स में पढ़ेंगे, कौन सी क्रॉप्स में कितनी पानी की आवश्यकता है, ऐसे ही अपन नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट एग्रीकल्चर संबंधित किसी भी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।